14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में के पुलवामा में अटैक हुआ था। 40 जवान शहीद हो गए थे। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 4 वर्ष हो गए पुलवामा अटैक को। तो इस अकस्मात हमारे शहीद जवानों के निधन पर मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने सभी संगठनों की तरफ से, और जो उनके शोक संतप्त परिवार हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, और 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता से ये निवेदन करूंगा कि जो शहीद वहाँ पर हुए या बॉर्डर पर हुए, चाइना के बॉर्डर पर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर होते रहते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हुए अपने देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाएंगे, लड़ेंगे, तभी आपका वफादारी राष्ट्र के प्रति होगी। जो आपके कर्तव्य हैं, अपने काम को करते हुए, अपने पेशे को, नौकरी को करते हुए भी अपने कर्तव्य अब आप अदा कर सकते हैं। हमेशा लोग अधिकारों की बात करते हैं। अधिकार आपके अवश्य हैं, लेकिन आपके कर्तव्य भी ज़रूरी हैं। देश के प्रति छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनका निर्वहन करें। और जहाँ तक सेना की बात आती है, हमारे वीर जवानों की बात आती है, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे भी निवेदन है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र सर्वोपरि है। उसमें आप राजनीति ना करें, उसमें आपको किसी भी रूप में आपके मन के अंदर मनभेद नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति जहाँ हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, जहाँ हमारी सरकार खड़ी हुई है, नेता नगरी में जवानों के प्रति पूरा समर्पित भाव होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। फिर अंत में पुलवामा के शहीदों को सादर नमन करता हूँ और उनके परिवारीजनों को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज के जो नौजवान है वो वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज का विशेष दिन यह भी है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह के विरोध में आज एक डिसीजन हुआ था कि उनको फांसी की सज़ा उस दिन दी जाएगी। आज का ही दिन था, वो बाद में सज़ा दी गई, और जो कोर्ट के माध्यम से आदेश था उसके 12 घंटे पहले अचानक सज़ा दे दी गई। मेरे मन में व्यक्तिगत रूप से जो उस समय के बहुत बहुत बड़े बड़े वकील थे, जो कांग्रेस के नेता थे, हिंदुस्तान के समर्पित नेता हैं, आज भी हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, ऐसे असंख्य धुरंधर वकील थे जिन्होंने, बड़ा दुख होता है ये बोलते हुए कि सरदार भगत सिंह के पक्ष में उस समय किसी भी रूप में उनकी सज़ा को कम कराने के लिए, ख़त्म कराने के लिए, एक्सटेंड कराने के लिए कोई कोशिश नहीं की। ये सारा हिंदुस्तान जानता है। तो मेरे वैलेंटाइन अंग्रेज़ों का जो संत था, अब हमारे यहाँ भी ये परंपरा रही है। सोनी महिवाल हो, हीरा रांझा हो, लैला मजनू हो, प्रेम है। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, शाश्वत चीज़ है और महसूस करने वाली चीज़ है। उसका वर्णन शब्दों में हम नहीं कर सकते। जो प्रेम होता है, और प्रेम सिर्फ प्रेमी और प्रेम का ही नहीं होता। प्रेम हमारे यहाँ पर पति पत्नी का भी है, पुत्र पुत्री का भी है। कलयुग है, सारे प्रेमों का बंटाधार हो गया है, और आजकल येन केन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करना ये चल रहा है। यूज एंड थ्रो वाली नीति चल रही है। आज यहाँ तो कल वहाँ, कल वहाँ तो आज यहाँ। कोई दीन ईमान रह नहीं गया है। तो मैं अभी अपनी युवा पीढ़ी से ये आग्रह करूँगा कि अपने कैरियर पर ध्यान दें, अपने भविष्य पर ध्यान दें। आपको जीवन में कहाँ पहुँचना है उस पर ध्यान दें। छिचोरी हरकतें, लफंगों वाली हरकतें, हरामियों वाली हरकतें हमारी संस्कृति में कभी भी नहीं रही। हमारी संस्कृति सनातन धर्म ऐसा है। अभी अब चर्चा चल रही है सनातन धर्म के बारे में। मुस्लिम लोग बोल रहे हैं
बड़ा हास्यास्पद है, बड़ी हंसी आती है। पहले ज्ञान उतना ले लें, चाहे हमारे में से ही धर्म सारे निकले हैं, चाहे पंजाबियों का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे मुस्लिमों का हो। और ये पंथ और मजहब हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जिसे पैदा करने वाला कोई नहीं हो। इनके सबके पैगंबर हैं। गुरु नानक ने वो पैदा किया, मोहम्मद साहब ने वो पैदा कर दिया, ईसा मसीह ने वो पैदा कर दिया। इस तरीके की चीज़ें ये पंथ मजहब में आती हैं। हमारा सनातन धर्म, इसका कोई एक मुखिया मठाधीश जिसने पैदा किया हो ऐसा है नहीं। हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। 40,000 साल हो गए। चैलेंज कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और उस पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं। अपने मुंह से कुछ भी अनर्गल बयान दे देना कि ये धर्म पुराना है, वो धर्म पुराना है। अरे कोई 700वीं ईस्वी में आया, कोई 1300वीं ईस्वी में आया, किसी को 2000 वर्ष हुए, बस इससे ऊपर कोई है ही नहीं। बौद्ध धर्म क्षत्रिय राजकुमार बाद में संत हुए, महात्मा बुद्ध ने पैदा किया, सारे इसमें से ही निकले हैं। लेकिन सनातन जो धर्म है वो सर्वकालीन है, सर्वोपरि है। उसमें तो किसी को कहने की दिक्कत नहीं। अब बहस किए जा रहे हैं, कुतर्क किए जा रहे हैं, चैलेंज करते हैं हम उस चीज़ के लिए, सत्य के लिए। शहीद हुए जवानों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? 40 जवान शहीद हो गए थे। जो जवान 40 शहीद हो गए, उनको तो मैं अब, क्योंकि वो शहीद हो चुके हैं और जहाँ भी उनकी आत्मा गई होगी, शांति, और हमारा धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो उनकी सदगति के लिए हम उस समय प्रार्थना कर दिए थे। लेकिन उनके परिवारीजन रह गए हैं। काफ़ी लोगों को जो सरकार अनुदान देती है, दे चुकी थी, काफ़ी को नहीं मिला है, बातें ही रही हैं। तो उनसे भी निवेदन ये है सरकार से, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार हो, कि उनको, उनके पुत्र को, उनके जो आगे आने वाली पीढ़ी है, कम से कम जो वंचित हैं, शोषित हैं, रह गए हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। काफ़ी लोगों को लाभ मिला भी है, पैसा भी मिला है, लेकिन काफ़ी लोग अभी वंचित हैं 4 साल के बाद भी। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार अब इसके माध्यम से मुख्यमंत्री, डीएम को, जो भी ज़िले में हैं, उनको ये निवेदन अनुमोदित करें कि सबको लाभ मिलना चाहिए। उनको मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ। और हिंदुस्तान के प्रति 140 करोड़ की जनता से अपने फर्ज अदायगी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए भी निवेदन करता हूँ। और जो ये मुल्ला, मौलवी जितने भी सम्मानजनक शब्द में यूज कर रहा हूँ, किसी धर्म के लिए, हमारे धर्म में या हमारा संविधान किसी की अवहेलना करने की आज्ञा नहीं देता। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी हमारे में से निकले हैं, सभी के पुरखे हिंदू हैं, सभी के पुरखे श्री राम हैं, शुरू से कहता आया हूँ, सभी के पुरखे श्री कृष्ण हैं। क्योंकि पुरखे को आप चेंज नहीं कर सकते, बपोती का आप चेंज नहीं कर सकते, बाप को आप चेंज नहीं कर सकते, खून को आप चेंज नहीं कर सकते, ब्लड को। सम्मान के साथ सभी का स्वागत है, सभी का हम पूरा अपने तरीके से, अलग अलग जो मजहब पंथ हैं, अपने तरीके से मनाएं, सभी का सम्मान है। लेकिन सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि सनातन धर्म सर्वोपरि है, 40,000 वर्ष पुराना है। सूरज पूरब में ही निकलेगा, पश्चिम में कोई कह रहा है, उत्तर में, दक्षिण में, कहते रहो, फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।